नगर राज्य में चतुरनाथ नाम का एक राजा था। उनकी रानी का नाम मंदाकिनी था। वैसे तो वो राजा सही था, पर उसकी एक बहुत बुरी आदत थी कि वो अपनी अक्ल से ज्यादा अपनी खास दासी अमृता की बातों पर भरोसा करता था। वो अपने फैसले खुद लेने की बजाय हर बात में दासी से सलाह लेता और जो वो कहती वही करता। महाराज, मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकता। ये मेरी माँ से सही से बात नहीं करती। और इसने मेरा दहेज में लाया हुआ हार भी अपनी एक प्रेमिका को दे दिया। लेकिन जैसे ही राजा कुछ कहने वाला था, दासी ने धीरे से कान में कहा, जब मैं छोटी थी मेरी सहेली से लड़ाई हो जाती थी तो हम कहते थे लड़ाई लड़ाई माफ करो, अपना दिल साफ करो। राजा को ये बात पसंद आई। उसने पति पत्नी को आदेश दिया कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़ें और ये वाक्य दोहराएं। अरे पर महाराज, तुम महाराज का आदेश टालोगे? मजबूरी में उन्हें ऐसा करना ही पड़ा। लड़ाई लड़ाई माफ करो, अपना दिल साफ करो। झगड़ा खत्म, अब जाओ और लड़ाई मत करना। मनोज और सरोज मुंह झुकाए वहां से चले गए। उन्हें चंदन नगर राज्य में एक नाई रहता था जिसका नाम सूरज था। सूरज की एक अनोखी आदत थी। वो बाल काटता अपनी मर्जी से था, पर तारीफ इस तरह करता कि सामने वाला कुछ कह ही ना पाता। लोग उससे नाराज भी होते, पर उसकी चतुराई के आगे सब चुप रह जाते। सूरज भैया, बाल छोटे कर दो, लेकिन जैसे है ना वैसे ही रहने देना। अरे महाराज, आप कहाँ पुराने तरीके में अटके हो। मैं आपको ऐसा बना दूंगा कि लोग कहेंगे ये कोई राजकुमार है। अरे अरे, पर मैं तो बस। शांति। कलाकार जब कृति बना रहा हो तो उसमें दखल नहीं देते, बस देखते जाइए। कुछ देर बाद सूरज ने बाल काटकर एक अनोखा अजूबा बना दिया। करण ने आईने में देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या किया? हाँ, मैं राजकुमार नहीं, मैं तो उल्लू लग रहा हूँ। भैया, हर कोई समझ नहीं पाता, लेकिन यकीन मानो 2 दिन में पूरा राज्य आपकी तरह बाल बनाएगा। कैसे हो सूरज भाई? मेरे भी बाल बना दो। आओ आओ मनोज, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं सूरज भाई, ये अपने महाराज बिल्कुल अक्ल से पैदल हो गए हैं। क्यों, क्या हुआ? मनोज ने उसे पूरी बात बताई, जिसे सुनकर सूरज बोला, अरे अब जो हुआ सो हुआ, तुम महाराज को भाड़ में जाने दो। मैं तुम्हारी दाढ़ी मूछ बना देता हूँ, एकदम बढ़िया वाली। और ये कहकर उसने मनोज को बैठा लिया और अपने हिसाब से उसकी दाढ़ी मूछ बनाने लगा। इसी बीच राज्य में हलचल मची हुई थी। एक जासूस पकड़ा गया था जिस पर आरोप था कि वो पड़ोसी राज्य के लिए गुप्तचरी कर रहा है। राजा चतुरनाथ ने तुरंत आदेश दिया, इस दुष्ट को फांसी पर चढ़ा दो। महाराज, जब मैं बच्ची थी मेरी माँ कहती थी गलती करने वाले को सुधारने का मौका देना चाहिए, क्योंकि हर गुनहगार के अंदर एक अच्छा इंसान छुपा होता है। वाह, कितनी गूढ़ बात कह दी तुमने अमृता। सुनो, फांसी रोक दो। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। महाराज, ये राज्य की सुरक्षा का मामला है। पता है मंत्री, जब मैं छोटा था मैं भी मिट्टी खा लेता था, लेकिन माँ ने मुझे सुधारा। अपराधी को भी सुधरने का मौका देना चाहिए। अगले ही दिन वो जासूस जेल से भाग निकला और राज्य की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर पड़ोसी राज्य पहुंच गया। चंदन नगर के लोग खुले में राजा की मूर्खता पर बात करने से डरते थे। कोई नहीं चाहता था कि उसकी गर्दन उड़ जाए या जेल में डाल दिया जाए। लेकिन एक जगह थी जहां बेखौफ चर्चा होती थी, नाई सूरज की दुकान। भाई, ये राजा दिन ब दिन और मूर्ख होता जा रहा है। अरे धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। अरे लेकिन सूरज की दुकान में तो सिर्फ उस तरह होते हैं। सूरज अपनी कैंची चलाते हुए सब सुनता, पर चुपचाप मुस्कुराता रहता। सूरज, तू ही राजा को समझा सकता है। जब तक मेरी दुकान बढ़िया चल रही है मुझे क्या फर्क पड़ता है। राजा चाहे उल्टा चले या उल्टे फैसले ले, मेरी कैंची तो सीधी ही चलेगी ना। सूरज का अंदाज सबसे अलग था
वो अपनी मनमर्जी करने वाला इंसान था। किसी के बाल जैसे मन करता वैसे काटता, किसी की दाढ़ी अपने मूड के हिसाब से बना देता। अरे ये क्या किया सूरज? मैंने तो बस किनारे के बाल छोटे करने को कहा था ना। भाई ये बाल नहीं, कला का नमूना है। कुछ दिन रुक। सब हंस पड़ते, लेकिन सूरज की हंसी तब गायब हो गई जब एक दिन उसकी दुकान से चोरी हो गई। किसी ने उसकी नई कैंचियां, उस्त्रे और तेल की शीशियां चुरा ली। अब उसे भी राजा से न्याय की उम्मीद थी। सूरज दरबार में पहुंचा। हमेशा की तरह राजा ने दासी अमृता से सलाह ली। बताओ अमृता, इस चोरी का क्या किया जाए? महाराज, जब मेरे भाई का खिलौना खो गया था, मेरी माँ ने कहा था अगर कोई चीज चोरी हो जाए तो नई खरीद लेनी चाहिए। वाह, कितनी महान सीख दी है तुम्हारी माँ ने। नया सामान खरीद कर इसे दे दो और चोरी भूल जाओ। सूरज भौचक्का रह गया। महाराज, तो चोर का क्या? जब नई चीज आ जाएगी तो चोर को पकड़ने की जरूरत ही क्या है? पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। सूरज ने वहीं ठान लिया कि अब राजा को सबक सिखाने का समय आ गया है। अब सूरज को अमृता पर शक होने लगा था। उसने तय किया कि उसके कमरे की तलाशी लेनी होगी। इसलिए उसने महल के एक वफादार सैनिक से मदद मांगी। आई, ये दासी कुछ गड़बड़ लगती है। मुझे भी लगता है, पर सबूत कहाँ है? सबूत का इंतजाम तुम्हें करना पड़ेगा। उस दासी के कमरे की तलाशी लो। सैनिक ने बड़ी सावधानी से दासी के कमरे की तलाशी ली। तभी अचानक उसे एक अंगूठी मिली जिस पर दुश्मन राज्य का निशान था। ये तो पड़ोसी राज्य का निशान है। इसका मतलब हमारी प्यारी दासी असल में जासूस है। अब सूरज को पूरा यकीन हो गया था कि अमृता को राजा को मूर्ख बनाने के लिए भेजा गया था ताकि राज्य कमजोर हो जाए। सूरज को एक विचार आया। वो राजा के सामने पहुंचा और बोला, महाराज, आपके बाल, उफ, क्या बताऊं, इतने खराब हो गए हैं कि क्या बताऊं अब। अरे महाराज, मैं अभी सब सही कर देता, लेकिन मेरा सामान तो चोरी हो गया सब। अब तो नए उस्तर, कैंचियां, सब कुछ खरीदनी पड़ेंगी, लेकिन कौन सुने मेरी फरियाद। राजा ने तुरंत आदेश दिया और सूरज के लिए सबसे बढ़िया उस्त्रा, कैंचियां और साबुन मंगवा दिए। अगले दिन सूरज दरबार में राजा के बाल काटने पहुंचा। सूरज पहले तो बड़े आराम से राजा के बाल संवारता रहा। राजा मस्त होकर आंखें बंद किए बैठा था। फिर दाढ़ी बनाने की बारी आई। सूरज ने धीरे धीरे उस्तरा उठाया और उसे राजा के गले पर रख दिया। ये क्या कर रहा है तू? महाराज, मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो दासी जी ने कहा था। राजा को झटका लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या कहा था दासी ने? यही कि राजा की दाढ़ी बनाने के बाद उसका गला भी साफ कर देना। राजा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी टांगें कांपने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि महाराज, आपकी दासी पड़ोसी राज्य की जासूस है। इसने आपको मूर्ख बनाकर हमारे राज्य को बर्बाद करने की कोशिश की। ये अंगूठी देखिए। राजा ने थरथराते हाथों से अंगूठी देखी जिस पर दुश्मन राज्य का निशान था। हे राजमहल की दीवारों, हे छत, हे फर्श, मैंने कितनी मूर्खता की। महाराज, दीवारें, छत और फर्श आपको जवाब नहीं देंगी, पर अब शायद आपको अक्ल आ गई होगी। राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इस दासी को तुरंत जेल में डाल दो। और हाँ, अब से मैं किसी और की सलाह पर नहीं, अपनी बुद्धि से फैसले लूंगा। राजा ने सूरज की तरफ देखा जिसने आंख मारते हुए कहा, महाराज, आपकी मूर्खता की दाढ़ी मैंने आज साफ कर दी। अब दिमाग की कैंची भी चला लीजिए। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा और इस तरह सूरज नाई ने अपनी चालाकी से राजा को उसकी मूर्खता का सबसे बड़ा सबक सिखाया।